Good morning, students. Today we discuss chapter 12. Chapter 12 is the exponents and power of NCERT. Exponent and powers क्या होती है पहले हम ये डिस्कस करेंगे एंड देन डिस्कस द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर. एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है? बेसिकली आपने देखा होगा हमने लिखा 2 raised to the power 3. दिस इज 2 raised to the power 3. 2 is called base. जो बॉटम साइड होता है उसको बोलते हैं बेस एंड दिस इज ए एक्सपोनेंट या पावर. एक्सपोनेंट्स या बोल सकते हैं पावर. तो दिस है 2 raised to the power 3. इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है? इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो 2 raised to the power 3 मीन्स 2 multiply by 2 multiply by 2. It means 2 multiply by 3 times itself. जो 2 को 3 times multiply करना है itself. If we write the 2 raised to the power 4, so this is a 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2. 2 multiply by 4 times. So this is called exponent and power. But in this exercise we solve according to rules of exponent and पावर्स. हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम एक्सपेंडेड फॉर्म से सॉल्व नहीं करेंगे, हम सॉल्व करेंगे बाय द रूल ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर. तो पहले बात तो आपको ये समझना है कि एक्सपोनेंट पावर्स क्या होती है. जो इस फॉर्म को बोला जाता है एक्सपोनेंट फॉर्म. जो बेस होता है, नीचे वाली डिजिट होती है उसको बोला जाता है बेस. उसकी पावर में होता है उसको बोला जाता है एक्सपोनेंट एंड पावर. जो इसके अपर साइड होता है उसको बोला जाता है एक्सपोनेंट पावर. लोअर साइड वाले को बोला जाता है बेस. अब इसके कुछ रूल्स देखते हैं हम. एक्सपोनेंट पावर्स के लॉज हैं. फर्स्ट लॉ, इफ a raised to the power x multiply by a raised to the power y, it means both base are same but power are different in multiplication. अगर दो ऐसे डिजिट्स जिनके बेस तो सेम है बट पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इट मीन्स फॉर्म इज 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 2. ऐसे फॉर्म में क्या होता है? डायरेक्टली सोल्व हो जाता है a raised to the power x plus y. Again I repeat, first law, a raised to the power x multiply by a raised to the power y. It means base are same but power are different in multiplication. Power different हो या power same भी हो, but multiplication में हो तो उनकी power क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है और same base बन जाता है. एक base के ऊपर क्या बन जाएगा? दोनों powers को ऐड कर देंगे. Second rule, तो it means इसका अगर simplification करेंगे तो हम क्या हो जाएगा? 2 raised to the power 3 plus 2. It means 2 raised to the power 5. Second rule, a raised to the power x divided by a raised to the power y. So that is a raised to the power x minus y. A raised to the power x divided by a raised to the power y equals to a raised to the power x minus y. It means क्या है? अगर कोई भी बेस सेम है और उनकी पावर्स के बिटवीन उनकी पावर्स डिफरेंट है या सेम है और उनके बिटवीन डिवाइड का साइन है तो वो दोनों में क्या हो जाता है? पावर्स में सब्ट्रैक्शन होता है. a raised to the power x minus y. थर्ड रूल, किसी भी बेस की पावर 0 आ जाती है, ठीक है, किसी भी डिजिट की पावर 0 होती है वो कहलाता है 1. उसका आंसर क्या होता है? 1. दिस इज थर्ड लो. फोर्थ रो, a raised to the power x, a raised to the power x and whole power y. It means पावर की भी पावर आ गई. a raised to the power x whole power y. तो पावर्स मल्टीप्लिकेशन हो जाती है a raised to the power x into y, जिसको बोल सकते हैं a raised to the power x y. a raised to the power x थी, उसकी होल पावर क्या थी? y. तो ये क्या हो जाएगा? पावर्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी a raised to the power x y. फोर्थ रूल, then fifth rule, a raised to the power नेगेटिव पावर हो माइनस एक्स से, तो जब भी a raised to the power माइनस एक्स है तो इसको आप 1 अपॉन में लिखेंगे तो ये पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगी.
मैं लिख सकता हूँ ए रेस्ट टू पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन ए रेस्ट टू पावर एक्स। जब भी पावर्स क्या होती है नेगेटिव्स में हो तो आप उसको 1 अपॉन में लिखेंगे या इट मीन्स उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ए रेस्ट टू पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए रेस्ट टू पावर एक्स। ऐसे अगर ऐसे टर्म्स आती है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव में। नेक्स्ट रूल है सिक्स्थ रूल, a रेस्ट टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेस्ट टू द पावर b रेस्ट टू द पावर m। बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर m। डिवाइड होगा तो यहाँ डिवाइड का साइन आ जाएगा, a रेस्ट टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेस्ट टू द पावर m। बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है a इंटू बी होल पावर m। These are the some rules of the exponent। इसमें और भी कुछ रूल्स आएंगे तो आगे जाकर हम फर्दर इसको आपको डिस्कस कर देंगे। अगेन आई रिपीट्स ऑल द लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट एंड पावर। फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ ए रेस्ट टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय ए रेस्ट टू पावर वाई। इट मीन्स इसकी फॉर्म कैसी है, दोनों बेस सेम होने चाहिए, उनकी पावर्स डिफरेंट हो या सेम हो बट वो मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो उनकी पावर क्या हो जाएगी ऐड। ए रेस्ट टू पावर एक्स प्लस वाई तो 2 रेस्ट टू पावर 3 प्लस 2, यहाँ 2 बेस था दोनों पे 2 बेस था इसलिए 2 रेस्ट टू पावर 3 प्लस 2, 2 रेस्ट टू पावर क्या हो गया 5। ऐसे अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन होगा तो ए रेस्ट टू पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगा एक्स माइनस वाई में। इट मीन्स अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो एडिशन में कन्वर्ट होता है, अगर डिविजन में है तो सब्ट्रैक्शन में। थर्ड लो ए रेस्ट टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। Fourth law a raised to the power x and whole power is y, so then a raised to the power xy। Fifth law a raised to the power minus x equals to 1 upon a raised to the power x। अगर कोई नेगेटिव पावर आ जाती है तो 1 अपॉन करते ही पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाती है। फिफ्थ रूल a raised to the power minus x equals to 1 upon a raised to the power x। सिक्स्थ रूल a raised to the power m multiply by b raised to the power m। इट मीन्स इन रूल से डायरेक्टली डिफरेंट है, यहाँ बेस सेम था इसमें बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो ऐसी कंडीशन में मल्टीप्लाई में रहता है दोनों बेस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी होल पावर इज एम। लेट्स वी डिस्कस द एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 रेज़्ड टू पावर -2। आपको फाइंड करनी है 3 रेज़्ड टू पावर -2 को वैल्यूएट करना है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है, ए रेज़्ड टू पावर -x क्या हो जाता है 1 अपॉन ए रेज़्ड टू पावर x। जब भी कोई नेगेटिव पावर आती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव पावर में, तो पॉजिटिव पावर में कब कन्वर्ट होगी जब वो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, इट मीन्स 1 अपॉन में डिजिट चल जाएगी। तो अब अकॉर्डिंग टू रूल ये क्या हो जाएगा 3 रेज़्ड टू पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 रेज़्ड टू पावर 2। अब दैट इज 1 अपॉन 3 रेज़्ड टू पावर 2 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, दैट इज 1 अपॉन 9। दिस इज आंसर। हमने क्या करा पॉजिटिव नेगेटिव पावर थी उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, कैसे अकॉर्डिंग टू रूल 1 अपॉन ए रेज़्ड टू पावर x, तो 1 अपॉन 3 रेज़्ड टू पावर 2, इट मीन्स 3 की पावर क्या है 2। 3 रेज़्ड टू पावर 2 का मतलब है 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन बाय 2 टाइम, तो 3 इंटू 3 दैट इज 1 अपॉन 9। आंसर इज 1 अपॉन 9। अनदर क्वेश्चन देखते हैं सेकंड पार्ट, -4 रेज़्ड टू द पावर -2। अब देखिए -4 रेज़्ड टू द पावर -2, सेम रूल अकॉर्डिंग टू रूल a रेज़्ड टू द पावर -x इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज़्ड टू द पावर x। -2 है इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कीजिए तो 1 अपॉन -4 रेज़्ड टू द पावर 2। नेगेटिव पावर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव पावर में। अब क्या होगा
-4 रेस्ट टू द पावर 2, -4 को इट्स सेल्फ मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा 2 टाइम्स, तो 1/-4 मल्टीप्लाई बाय -4, तो डेट इज 1/-4 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, तो आंसर इज 1/16, तो -4 रेस्ट टू द पावर -2 इक्वल्स टू 1/16. This is first question of exercise 12.1. Next question, simplify and express the result in the power notation with the positive exponent. First question of the first part of the second question. -4 raised to the power 5 divided by -4 raised to the power 8. Again I repeat, -4 raised to the power 5 divided by -4 raised to the power 8. It means both base are same. Base क्या होता है, जो बॉटम डिजिट होती है उसको बेस कहते हैं, जो अपर डिजिट होती है उसको पावर बोलते हैं. तो बेस आर सेम बट पावर आर डिफरेंट. तो which rule apply, which laws apply? A raised to the power m divided by a raised to the power n. So that is a raised to the power m minus n. मैं x y लिखूं m n लिखूं सेम टाइम a raised to the power m minus n. तो that -4 raised to the power 5 divided by -4 raised to the power 8. ये कन्वर्ट हो जाएगा -4 raised to the power 5 minus 8. फर्स्ट पावर माइनस सेकेंड पावर, तो डेट इज -4 रेस्ट टू द पावर -3. अब आंसर आ गया है -4 रेस्ट टू द पावर -3. हमें एक्सपोनेंट में आंसर देना बट पॉजिटिव पावर में. अभी नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव पावर में अगेन अप्लाई द रूल a रेस्ट टू द पावर -x इक्वल्स टू 1/a रेस्ट टू द पावर x. एक को रूल अप्लाई कर देते हैं तो ये पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो -4 रेस्ट टू द पावर 3. -4 raised to the power -3 equals to 1/-4 raised to the power 3. This is answer. तो हमने रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, आपने देखा इसको. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन. अगेन आई रिपीट, -4 raised to the power 5 डिवाइडेड बाय -4 raised to the power 8. तो a raised to the power m डिवाइडेड बाय a raised to the power n किस फॉर्म में है, हमें फॉर्म को पहचानना है. फॉर्म को कैसे सेम टाइप की आपको रूल्स अप्लाई करने हैं. तो ये फॉर्म कौन सी आ रही है, डिवाइड की, दोनों का बेस सेम है, तो हमने रूल अप्लाई किया a रेस्ट टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेस्ट टू पावर n. तो डेट इज a रेस्ट टू पावर m माइनस n. उस फॉर्म के अकॉर्डिंग -4 रेस्ट टू पावर 5 माइनस 8, फर्स्ट पावर माइनस सेकेंड पावर, तो -4 रेस्ट टू पावर -3. तो 1 अब नेगेटिव पावर थी, क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है, तो 1/4 रेस्ट टू पावर 3 में हमने कन्वर्ट कर दिया. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, थ्री रेस्ट टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 raised to the power -10 multiply by 3 raised to the power -5. First of all solve the bracket. सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को. ब्रैकेट में क्या है, बेस सेम है बट पावर डिफरेंट और इन डिविजन फॉर्म. तो विच रूल अप्लाई, a raised to the power m divided by a raised to the power n, that is a raised to the power m minus n. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द ब्रैकेट. 3 raised to the power -7 डिवाइडेड बाय 3 raised to the power -10 इक्वल्स टू 3 raised to the power -7 माइनस -10. तो 3 raised to the power -7 प्लस 10 माइनस प्लस, तो इट मीन्स 3 raised to the power 3. तो फर्स्ट ब्रैकेट सिंप्लीफाई इन 3 raised to the power 3. तो 3 आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power -5. 3 raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power -5. अब अकॉर्डिंग टू लॉज a raised to the power m मल्टीप्लाई बाय a raised to the power n, दोनों मल्टीप्लाई में बेस सेम है, तो a raised to the power
m plus n. तो 3 raised to the power 3 plus minus 5. तो 3 raised to the power 3 minus 5, that is 3 raised to the power minus 2. नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर दीजिए, 1/3 raised to the power 2. आंसर इज 1/3 raised to the power 2. हमें सिंप्लीफाई नहीं करना है, ओनली एक्सपोनेंट में आंसर देना है, इसलिए 1/3 raised to the power 2. दिस इज सिंप्लीफाई ऑफ फोर्थ पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन. I hope you understand how to solve this type of exponent questions and laws of exponent. Thanks.